हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने मोनेरा जगत के बारे में अध्ययन किया था और मोनेरा जगत के एग्जाम्पल तक अपन ने पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में अपन नीले हरे सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नीले हरे सवाल कौन से जगत के प्राणी हैं। तो अपन पढ़ चुके हैं, यह मोनेरा जगत के प्राणी होते हैं। नीले हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषी, प्रोकैरियोटिक सजीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक सजीव होते हैं। इसके बाद में नीले हरे शैवाल हैं, इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और यह जो साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया है, यह ICNB के द्वारा दिया गया है। ICNB के द्वारा 1978 में दिया गया था। ठीक है। अब हमें ICNB का पूरा नाम भी पता होना चाहिए। तो ICNB का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ठीक है। जो नीले हरे शैवाल हैं, ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्रथम सजीव थे। ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्रथम सजीव थे। ठीक है। इन नीले हरे शैवाल में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का रंग हरा होता है। इसके बाद में है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का रंग पीला होता है। इसके बाद में सी फाइकोसाइनिन का रंग नीला होता है। और जो 4 है वह है सी फाइकोइरीथ्रिन। इसका रंग लाल होता है। नीले हरे शैवाल का रंग सदैव नीला हरा नहीं होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे ट्राइकोडेस्मियम एक लाल रंग की साइनोबैक्टीरिया होती है। ट्राइकोडेस्मियम लाल रंग की साइनोबैक्टीरिया होती है। साइनोबैक्टीरिया होती है। ठीक है, यहाँ तक
जो रेड सी या लाल समुद्र होता है उसका जो रंग लाल होने के पीछे कारण ट्राइकोडिस्मियम की उपस्थिति होती है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं इनका मुख्य जो कार्य होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होता है। इनका मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होता है। हमें यह पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मतलब होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो मुक्त नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मतलब होता है कि वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करना। ठीक है। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो दो प्रकार से होता है। यह दो प्रकार से होता है। वे दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और जो सेकेंड है वह है स्वतंत्र जीवी के रूप में। स्वतंत्र जीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और स्वतंत्र जीवी को फ्री लिविंग फॉर्म। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नीले हरे शैवाल कौन कौन से हैं? तो नोस्टॉक और एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना। एंथोसिरोस जो एक ब्रायोफाइट्स होता है। एंथोसिरोस ये ब्रायोफाइट्स होता है। एंथोसिरोस की पत्तियों में जो लीव्स होती हैं उसमें नोस्टॉक और एनाबीना दोनों उपस्थित होते हैं। नोस्टॉक व एनाबीना दोनों उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार जो एजोला पिनेट्स जो एक टेरिडोफाइट्स होता है उसमें एनाबीना उपस्थित होती हैं। तो जो एजोला पिनेट्स
टेरिडोफाइट्स होता है, जलीय टेरिडोफाइट्स होता है। इसमें कि पत्तियों में एनाबिना उपस्थित होती है, ठीक है। और जो साइकस होता है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म होता है। साइकस की कोरोलॉइड जड़ों में साइकस की कोरोलॉइड जड़ों में एनाबिना उपस्थित होती हैं। एनाबिना उपस्थित होती है। इस प्रकार से सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण इनमें उपस्थित होता है। और जो सेकेंड है, स्वतंत्र जीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे नोस्टॉक, एनाबिना और ओलोसिरा और ओसिलेटोरिया। तो इसके उदाहरण पहले देखते हैं अपन। नोस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा और ओसिलेटोरिया। नोस्टॉक और एनाबिना के द्वारा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है और स्वतंत्र जीवी के रूप में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। अब जैसे ये ओलोसिरा है, यह चावल के खेतों में पाई जाती है। चावल के खेतों में उपस्थित होती है और यह चावल की उपज को बढ़ाती है। चावल की उपज को बढ़ाती है। इसी प्रकार जो ओसिलेटोरिया है, जो ओसिलेटोरिया है वह भी चावल के खेतों में उपस्थित होती है। ठीक है। अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसके लिए जो आवश्यक एंजाइम कौन सा होता है। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो फिर इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। तो जो नीले हरे शैवाल होते हैं इनमें एक निफ जीन उपस्थित होती है जिसके द्वारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है। नीले
नीले हरे शैवाल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम के संश्लेषण के लिए निफ जीन उपस्थित होती है। और यह जो निफ जीन है ये किसका संश्लेषण करती है? ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण करती है। अब जो निफ जीन है इसका पूरा नाम होता है नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। ठीक है यहाँ तक। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण होता है। आगे हम देखते हैं कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार की सेल उपस्थित होती है। तो उस सेल का नाम है हेटेरोसिस्ट। यानी कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनमें केवल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। नीले हरे शैवाल में एक विशेष प्रकार की सेल या कोशिका जो केवल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। जो केवल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो जैसे फ्रेश वाटर है या मेराइन वाटर है इसमें एल्गल ब्लूम का निर्माण करते हैं। एल्गल ब्लूम का, ठीक है। एल्गल ब्लूम क्या होता है कि जो मेराइन वाटर या फ्रेश वाटर है उसमें ये उसकी जो सतह होती है उसमें अत्यधिक वृद्धि करते हैं, यानी कि उसकी पूरी सतह को कवर कर लेते हैं। जल में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। नीले हरे शैवाल के द्वारा विषैले पदार्थों का भी सेक्रेशन किया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं? डेथ फैक्टर कहते हैं। यानी कि बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी या इसे नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। तो बीजीए के द्वारा जल में विषैले पदार्थों का सेक्रेशन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? डेथ फैक्टर कहते हैं। इसी प्रकार नीले हरे शैवाल में अपन देखते हैं जैसे बारिश के मौसम में जो फिसलन पैदा होती है वो कौन से नीले हरे शैवाल के द्वारा होती है? तो रिवुलेरिया एंड स्काइटोनिमा। ये क्या करते हैं? फिसलन पैदा करते हैं। बरसात के मौसम में
या कीचड़ में फिसलन पैदा करते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने नीले हरे शैवाल के बारे में पढ़ा है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।